हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ साइंस। तो अभी तक हमने अपने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक था हमारा जीओसी और दूसरा था हमारा आइसोमेरिज्म। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, तो ऑर्गेनिक में हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि क्या है मेरा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अगर मैं हाइड्रोकार्बन का आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मेरे वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेरे हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन। हाइड्रोकार्बन, समझ में आई बात। हाइड्रोजन और कार्बन के जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। समझ में आई। अब देखिए, आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। हम पूरा टॉपिक इस फ्लो चार्ट के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्प नोट है, हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और एल्केन खत्म हो जाएगा आपके 15 से 20 मिनट में। ठीक है जी, तो अभी शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। एक बार मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं ताकि आप सभी को क्लियर दिखे। और आपको ये नोट्स कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, ये बिल्कुल हमसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर कर अपना प्यार दिखाइए। ठीक है जी, चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक था क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे क्लास 11th का टॉपिक है। ये बोर्ड और नीट, इवन जी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम जो टॉपिक और नोट्स कवर करने वाले हैं, वो इन तीनों के बेसिस पे ही होगा। पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जो कि अभी तक मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि हाइड्रोकार्बन्स मेरे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। किसके, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स होते हैं, वो मेरे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। वहीं पे अगर हमारा दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करें, तो आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है भाई। आखिर हाइड्रोकार्बन्स आए ही क्यों है, हमें जरूरत क्या पड़े इनकी। तो जो फ्यूल्स हमारे होते हैं, फ्यूल्स मतलब जो हम पेट्रोल डीजल अपनी ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, स्कूटर, इन सब में हम कार स्कूटर इन सब में हम जो डालते हैं, तो एलपीजी में हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोल में हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, सीएनजी में हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, डीजल में। अगर मैं बात करती हूँ ना छोटे से छोटे एलिमेंट में, तो उस छोटे से छोटे एलिमेंट में हाइड्रोकार्बन का ही बना होता है, मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि आखिरकार हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स कितने हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला आता है मेरा ए साइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं एलिफेटिक, और दूसरा होता है मेरा साइक्लिक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। अगर मैं बात करती हूँ ए साइक्लिक की, किसकी, ए साइक्लिक की। ए साइक्लिक का मतलब देखो, ए साइकिल मतलब साइकिल नहीं है। जो भी मेरे पास कंपाउंड है ना, वो चेन में है। किसमें है, चेन में है। ब्रांचिंग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ऐसे हमारी ब्रांचिंग भी हो सकती है, पर चेन नहीं है, क्लोज्ड चेन नहीं है। वहीं पे जो दूसरा आता है वो मेरा साइक्लिक होता है, और साइक्लिक में हमारी चेन होती है, किसकी, कार्बन की चेन होती है। कैसे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7। 6 मतलब बॉन्ड दूसरे के, 6 कार्बन की मेरे पास ये चेन हो गई है ना। 6 कार्बन की मेरे पास ये चेन हो गई है। अब देखो ये बिल्कुल क्लोज्ड है, बंद है, क्लोज है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम, साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक का ही मेरा दूसरा नाम क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड। क्या होता है, एलिफेटिक कंपाउंड। इज दैट क्लियर। छोटी सी बात बिल्कुल समझ में आई कि हमारे हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक को हम क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। अब आगे आता है हमारा कि सैचुरेटेड, एसाइक्लिक के भी ना हमारे आगे टाइप्स होते हैं। पहला आता है सैचुरेटेड और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड।
अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से बात समझाऊं, जहां पर भी सैचुरेटेड आ रहा हो, जहां पर भी सैचुरेटेड लिखा हो, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है, बात सिंगल बॉन्ड की हो रही है। किसकी? सिंगल लोगों की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। और जहां पर भी अनसैचुरेटेड लिखा हो, जहां पर भी अनसैचुरेटेड आ रहा हो, यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। किसकी? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। जैसे ही हम देख सकते हैं, सैचुरेटेड में क्या है मेरे, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कौन से होते हैं मेरे, एल्केन। सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं मेरे, एल्केन्स, एल्केन्स। और वहीं पे जो मेरे डबल बॉन्ड होती है वो होती है एल्कीन्स, और जो मेरी ट्रिपल बॉन्ड होती हैं वो क्या होती हैं, एल्काइंस। क्या होती हैं, एल्काइंस। अब ये हमें इसका जनरल फॉर्मूला लिख रखा है कि एल्केन्स क्या होता है, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और जनरल फॉर्मूला हमारे किसका, एल्काइंस का क्या होता है, एल्कीन और एल्काइंस का। अब देखो, एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ, बताती हूँ कि आपको ना ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। कैसे? कि अगर बात हो रही है मेरी एल्केन की, एल्काइन की, हाँ पहले एल्कीन लिखना है, एल्कीन की और एल्काइन की, ठीक है। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो देखो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, CnH2n। क्या? CnH2n, CnH2n, ठीक है। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे एल्केन में, तो प्लस कर दो 2, प्लस कर दो 2। और अगर बात करते हैं एल्काइन की, तो माइनस कर दो 2। सिंपल है। एल्कीन का फॉर्मूला याद कर लो। आपको पता है एल्कीन से ऊपर एल्केन होता है तो +2 कर दो, और एल्कीन से नीचे एल्काइन होता है -2 कर दो। अब इसका यूज करना सिखाऊं तो कैसे करेंगे? इसका यूज हम कुछ इस तरीके से करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड का, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कंपाउंड का। अब मैं आपको दिखाती हूँ CnH2n +2 कैसे काम करता है, CnH2n कैसे अप्लाई होता है, और CnH2n -2 कैसे करता है। समझ में आ गई? देखो, n का मतलब क्या होता है, नंबर, कितने नंबर्स में वो प्रेजेंट है। क्या? कितने नंबर्स में वो प्रेजेंट है। मान लो मैंने कार्बन ले ली 3, कितने लेने, कार्बन ले ली 3, n की वैल्यू की 3, मतलब C3H, 2 × 3 +2, क्या आया ये, C3H, 2 3 6, 6 + 2 8। समझ में आ गई बात? अब यहीं पे ये वैल्यू पुट करो, C3H और 2 × 3 6, C3H6। और यहाँ पर मैं पुट करूंगी तो C3H, 2 × 3 -2, क्या आया ये, C3H, 2 3 6 -2 4। ये मेरा एल्काइन, ये मेरा एल्कीन, और ये मेरा एल्केन। फॉर्मूले से तो ये बना। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर में ये अप्लाई होता भी है या नहीं होता। तो देखो 1 2 3, मैंने 3 कार्बन बना दिए, बिल्कुल बना दिए। अब एल्केन में मुझे ना सारे बॉन्ड सिंगल रखने हैं। क्या रखने हैं? सारे बॉन्ड मुझे सिंगल रखने हैं। तो बस सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अब बस इनकी वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन लगा के, हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी पूरी कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आया ना, 3 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? अब बात देखो एल्कीन की। एल्कीन में हमें पता है कि डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन कार्बन, कोई भी एक डबल बॉन्ड लगा दो। मान लिया मैंने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये वाला मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मुझे सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है। ये कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा है, तो मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, तो मुझे 4 बॉन्ड बनाने होंगे, ये बन गया। सेकंड वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन है तो एक और हाइड्रोजन बना दिया। अब जो थर्ड वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब 2 बॉन्ड और बाकी है, तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6
सेटिस्फाई हुआ ना फॉर्मूला, बिल्कुल हो गया। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, एल्काइन के साथ करेंगे। एल्काइन में मेरे कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। अब एक बॉन्ड लगा दो, एक बॉन्ड को मैं ट्रिपल बॉन्ड बना देती हूँ, ये बना दिया। अब बैलेंस पूरी करनी है। इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, तो कितने और रहते हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसको हाइड्रोजन देने की जरूरत ही नहीं है। इसके कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन इसे दे दो। कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4। बैलेंसी वो सेटिस्फाई हो गया ना, फॉर्मूला हो गया। सॉरी। तो ये बात हो गई किसकी, हमारे एल्केन की, एल्काइन की और एल्कीन की। ठीक है जी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, साइक्लिक पे। साइक्लिक में भी हमारी दो टाइप होती है, ए साइक्लिक और एरोमेटिक। ए साइक्लिक मतलब जिसमें आते हैं हमारे साइक्लो एल्केन, जिसमें क्या आते हैं हमारे, जिसमें हमारे आते हैं साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन में क्या होता है, और साइक्लो एल्कीन में क्या होती है, ये हमारे एल्केन ही होते हैं, एल्केन एल्कीन ही होते हैं। बस क्या होती है, हमारी क्लोज रिंग आती है। मान लो जैसे 1 2 3 ऐसे हमारा कार्बन बना हुआ था, अब यही हमारी क्लोज रिंग में आ जाती है, क्या आ जाती है, क्लोज रिंग में आ जाती है। समझ में आया, ये होते हैं मेरे ए साइक्लिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक में क्या होता है, एरोमेटिक में हमारे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव आ जाते हैं। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव मतलब जो भी कंपाउंड होते हैं ना, उस वो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, हमारी कॉन्जुगेशन होती है, कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, कि लगातार शिफ्टिंग चल रही होती है बॉन्ड की, कि ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। समझ में आ गई। हमने पढ़ा था ना जीओसी में कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है, साइक्लिक होते हैं, और जिसमें कॉन्जुगेशन होती है। तो ये हमारा दूसरा टाइप होता है एरोमेटिक एरेन्स का। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एल्केन्स के बारे में, और एल्केन्स को हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। एल्केन्स को हम और क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। ठीक है। अब एल्केन्स हमारे क्या हो गए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जिसमें हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कि हम किस किस तरीके से एल्केन को बना सकते हैं, हम किस किस तरीके से एल्केन को बना सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल इस फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा साफ साफ, कि पहला आ जाता है हमारा हाइड्रोजनेशन मेथड। हाइड्रोजनेशन मेथड क्या होता है, जिसमें H2 का एडिशन होता है, जिसमें H2 का एडिशन होता है, जिसमें H2 का एडिशन होता है। अब H2 का एडिशन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना ये मेरा CH2 है, क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास क्या है, मेरा एल्कीन है, क्या है ये मेरा, एल्कीन है। अब एल्कीन के जो दो बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और मेरा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा, CH3 एल्केन बन गया। तो पहली प्रिपरेशन मेथड क्या है मेरी, हाइड्रोजिनेशन मेथड। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये हमारे क्या होते हैं, इसके रिएजेंट्स होते हैं। डायरेक्ट हमारी सिन एडिशन हो जाती है। सिन एडिशन मतलब एक साइड ही एडिशन होती है, मतलब एक हाइड्रोजन इस साइड तो दूसरा हाइड्रोजन भी इस साइड। समझ में आ गई, सिंपल सीधी सी बात है। सेकंड वाला आता है हमारा क्या, रिडक्शन ऑफ एल्कीन। सेकंड वाला आता है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्कीन। अब सॉरी, रिडक्शन ऑफ एल्कीन नहीं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कि मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इसमें से ये जो मेरा हैलाइड है ये अलग हो जाएगा, क्या, ये हैलाइड मेरा अलग हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। अब देखो, मैंने लिया
CH3Cl, ठीक है, CH3Cl प्लस 2H, 2 नेसेंट हाइड्रोजन है। कैसे है? नेसेंट हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, दैट्स मीन इसके भी तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को करेगा अलग, क्लोरीन को अलग कर देगा। क्लोरीन को जब अलग करेगा तो CH3 मेरा दोबारा अपने ही CH3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्केन बना देता है। क्या बनाता है? एल्केन बना देता है। और ये जो मेरा क्या होता है, अरे हाँ ये रहा, ये मेरा इथेन आ गया। अब जो मेरा रिएजेंट है वो क्या है, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो मेरा प्रोडक्ट दूसरा मिलता है वो क्या होता है, ZnCl2। क्या होता है? ZnCl2। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब आता है हमारा अब आता है हमारा अगला क्या, वुड्स रिएक्शन। अगला क्या आता है हमारा, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है हमारा कि रिएक्शन होती है दो एल्काइल हैलाइड के बीच में। किसके बीच में? दो एल्काइल हैलाइड के बीच में। एक सेकेंड में इसे थोड़ा रफ कर दूं। हम्म, दो एल्काइल हैलाइड के साथ मेरी रिएक्शन होती है, और इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर। क्या होता है? सोडियम के साथ ड्राई ईथर। अब ये कैसे होता है, देखो, CH3Cl है, एक CH3 एक Cl है ना, ये Cl ये Cl अलग हो जाएगा। यहाँ से एक CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ से एक CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों CH3 के रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाकर एल्केन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एल्केन बना लेते हैं। और ये जो दो Cl2 हमारे अलग हुए हैं ना, ये जाकर Na के साथ NaCl बना लेते। समझ में आई? सिंपल सी बात है। ये देखो, 2CH3Cl है प्लस 2Na है, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा तो ईथर आया, इथेन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन होती है ना, ये फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। समझ में आ गई? साफ सीधी सी बात है। अगला आता है हमारा क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड क्या होता है कि जो हमारे कार्बाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो पानी के साथ रिएक्ट करके हमारे क्या बना रहे होते हैं, एल्केन बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? एल्केन बना रहे होते हैं। ये हमें थोड़ा याद करने वाली चीज है। ठीक है, ये क्या है, हमारी थोड़ी याद करने वाली चीज है। फिर अगला हमारा आता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। स्पेलिंग गलत है, कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक्वस सॉल्यूशन का, किसका, सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट का। क्या? पोटेशियम और सोडियम कार्बोक्सिलेट का। इसमें हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। क्या बनता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है हमारा। इसमें क्या होता है, देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन हमारा पानी के साथ रिएक्ट कर कर हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बना रहा है, जिसमें हमारा OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया? साफ सीधी इजी सी बात है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा किस पे हो रहा था, कैथोड पे हो रहा होता है। सिक्स्थ वन है हमारी सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड को हम डी कार्बोक्सिलेशन मेथड भी बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि हम CO2 के मॉलिक्यूल को अलग निकाल रहे होते हैं। किसके? CO2 के मॉलिक्यूल को अलग निकाल रहे होते हैं। ये क्या है, मेरे पास सोडियम सॉल्ट है, RCOONA। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये मेरा देखो, RCOONA। अब ये RCO नेगेटिव बन जाएगा। अब हमारे पास NaOH है, हाइड्रोजन से हमारा ये RH एल्केन बन जाएगा, और Na2CO3 हमारा क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आया? फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलेशन मेथड। कार्बोक्सिलेशन मेथड में क्या होता है, हमारा गिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है CO2 के साथ, और उसकी क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है मेरा, RMgX, मैग्नीशियम एल्काइल हैलाइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, तो देखो कौन सा कंपाउंड बना रहा है, RCOOMgX। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये MgX निकल जाएगा, H इधर ऐड हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्या बना देगा, मेरा एल्केन, क्योंकि यहाँ से मेरा CO2 निकल जाता है।
क्या निकल जाता है, ये मेरा CO2 निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई, सीधी सी बात है। और यहाँ पे हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है एल्केन्स की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम अगली क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। ठीक है, ये हमारा पूरा चार्ट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिए, आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।